नमस्कार। उनके खत और आप की 375वीं कड़ी 375th एपिसोड में आप सभी का हार्दिक अभिवादन, अभिनंदन, स्वागत और आभार। आज मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा हूँ जो पुरानी सहज मार्ग पत्रिका नवंबर 1981 में पब्लिश हुआ था। इसका टाइटल है सहज मार्ग में अभ्यासी, रिटन बाय सुश्री कस्तूरी चतुर्वेदी। सहज मार्ग में अभ्यासी। ओपनिंग योरसेल्फ टू रियलिटी इज लव। बाबूजी महाराज का यह कथन वास्तविक अभ्यासी की दशा का अनुपम संकेत है। सत्य भी यही है। जब तक साधक का हृदय साध्य के समक्ष पूर्णतः आवरणहीन होकर बिखर नहीं जाता, तब तक यही समझना चाहिए कि अब तक हम अभ्यासी बनने का ही अभ्यास कर रहे हैं। मिशन की प्रार्थना अभ्यासी के यथार्थ रूप का द्योतक है। ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य जी से लगाए हुए खोज में तन्मय हुआ अभ्यासी की अंतर्दृष्टि टकटकी लगाई रहती है। यानी मिशन की प्रार्थना की प्रथम पंक्ति, हे नाथ तू ही मनुष्य जीवन का ध्येय है, को अभ्यासी हृदय में सहज स्वतः ही अनुभव करने लगता है। अर्थात प्रार्थना की द्वितीय पंक्ति, हमारी इच्छाएं हमारी उन्नति में बाधक है, ये समाप्त हो जाती है। ध्यान में मग्न हुए अभ्यासी के हृदय में अन्य कोई चाह उठती ही नहीं है। ईश्वर प्राप्ति की ललक उसमें सार्थक रूप से सजग हो उठती है। अब तनिक और सूक्ष्म दशा में अभ्यासी का प्रवेश हो जाता है। अपने इष्ट लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एकाग्र हुआ अभ्यासी का मन उसके ही मनन में मग्न रहने लगता है। प्रार्थना की तृतीय लाइन, तू ही हमारा एकमात्र स्वामी और इष्ट है, साधना का सार बनकर तब अभ्यासी के मन में समा जाता है। प्राणाहुति में डूबे अनजाने ही प्रिय को पुकारते हुए अभ्यासी के प्राण कब वह मिलेगा, ऐसी ही प्रतीक्षा में रत हुए जब स्वयं का भी विस्मरण कर बैठते हैं, तब प्रार्थना की चौथी पंक्ति पूर्ण समर्पण की दशा के रूप में उसके अंतर में इस तरह प्यासी हो उठती है कि बिना तेरी सहायता तेरी प्राप्ति असंभव है। अभ्यासी स्वयं प्रार्थी का रूप बनकर उसके समक्ष ठगा सा खड़ा रह जाता है। अब अभ्यासी प्रार्थी के रूप में देने वाले के समक्ष प्रार्थना भी भूल जाता है। बाबूजी महाराज ने एक पत्र में लिखा था कि भिखारी हो ऐसा हो कि कटोरा हाथ में हो लेकिन मांगने का होश नहीं। जब हमारा होश भी उसके समर्पित हो जाता है, तब देने वाले के अंदर हमारी सुधि उमड़ आती है। तब दरिया दिल मालिक को अभ्यासी का लक्ष्य पूर्ण करने में देर नहीं लगती। देर लगे भी कैसे, मात्र 3 लाइनों की ही तो दूरी है। उन्हें पूर्ण करने में अभ्यासी कितना भी समय ले ले। समय की तो खूबी यह है कि लंगड़ा कर चलने वाले भी आज सद्गुरु की बाह का सहारा मिल जाने से मंजिल तक का दावा कर रहे हैं। साधन केवल एक ही है कि सद्गुरु की सुधि में डूबे रहना ही हमें शुद्ध बना देती है। अभ्यासी की बेसुधी को भूल जाना ही उसको रिझाने का माध्यम बन जाती है। जब उसकी रीछ में हमें क्षणिक भी हमारी सुधि आने पर खींच का कारण पुनः बन उसमें ही मिल जाने को मजबूर कर देती है, तब हृदय में उसकी चाह बैठ जाती है, तो फिर पावना ही पावना का मैदान समक्ष प्राप्त हो जाता है। अब अभ्यासी वैसा ही हो जाता है जैसा उसे होना चाहिए। तब सद्गुरु समक्ष ठगे से खड़े प्रेम में विस्मृत हुए अभ्यासी को सर्वोत्तम स्वरूप में संचार कर दिव्यता से सजाकर दर्शन के लिए तैयार कर देता है। अभ्यासी का जीवन धन्य हो जाता है। तभी बाबूजी महाराज का ये वाक्य, ओपनिंग योरसेल्फ टू रियलिटी इज लव, अभ्यासी के हृदय में
वास्तविक प्रेम की दशा का रूप में निखर उठता है। आज एक प्रश्न बहुमुखी होकर सम्मुख आता है कि ईश्वर प्राप्ति की आवश्यकता क्या है। उत्तर केवल यही हो सकता है कि चारों ओर छाया हुआ अशांतिमय और परस्पर विरोधी वातावरण हमें यह संकेत दे रहा है कि मानव अपने मूल लक्ष्य से पृथक हो गया है। इतना ही नहीं, विलग हुए जमाना व्यतीत हो गया है। समय की दूरी ने विचारों में परिवर्तन से जीवन का परम उद्देश्य है, और जीवन के परम उद्देश्य से ओझल हो जाने से सभी कुछ परिवर्तित हो गया है। रहनी ऐसी ही हो गई है जो नहीं होना चाहिए था। विपरीत रहनी ने मानव मन की शांति एवं उद्देश्य को खो दिया है। परिणामतः आज स्थिति ऐसी हो गई है जैसे बिना पंख का पक्षी ऊपर उड़ने की चाह उभरी तो पंख न होने के कारण धरती पर ही बिखर गया। फड़फड़ाहट यानी अशांति बढ़ने लगी। खोज की आदत जो हमें मूल रूप से विरासत में मिली हुई थी, उसने जोर मारा तो विचारों के परिवर्तन ने उस खोज को भौतिकता की ओर मोड़ दिया और उसके ही ताने बाने में हम उलझते ही चले गए। श्री बाबूजी के कथनानुसार मानव की हस्ती गिलाफ दर गिलाफ हो गई। हमारी असलियत हमसे ही छिप गई। ईश्वर की बनाई दुनिया में रहने के बजाय हम अपनी ही दुनिया में रहने लगे। घर अर्थात केंद्र से अलग हो जाने के कारण हम पृथक व्यक्तित्व में ही जीने के लिए विवश हो गए। आपस में अनुपम सौहार्द स्नेह को विस्मृत कर एक दूसरे से उलझने लगे और बाबूजी महाराज के कथनानुसार हम वही करने को मजबूर हो गए जो हमारा मन कहने लगा। इसी कारण आज पुनः ऐसे अभ्यास की आवश्यकता हुई जिसके द्वारा हम शाश्वत, शांतिमय, पावन आदि मनः स्थिति को पुनः पा जाएगा। आज ऐसे शिक्षक की आवश्यकता है जो मानव के अंतर में दिव्य प्राणाहुति का प्रवाह दे, अपनी एक अमोघ इच्छा शक्ति द्वारा विचारों की संकीर्णता को दूर करके हृदय को ईश्वरीय प्रकाश से प्रकाशित कर दे। सहजमार्ग साधना के अंतर्गत श्री बाबूजी महाराज ने मानव मन को ऐसे ही अभ्यास की दिशा प्रदान की है। हृदय में डिवाइन लाइट का विचार लेकर डूबे रहने के अभ्यास से हृदय, मस्तिष्क और कुल सिस्टम उस प्रकाश के फैलाव का अनुभव करने लगता है। अंधेरे में हम पुनः प्रकाश की ओर उन्मुख होने लगते हैं। दिव्यता का प्रसारण पाने से संकीर्णता रूपी कीचड़ साफ हो जाता है। उधर श्री बाबूजी महाराज द्वारा सतत प्राणाहुति का प्रभाव पाकर मानव मनस में सोई हुई दिव्य चेतन शक्ति जागृत अवस्था में आ जाती है। फलस्वरूप मन में ईश्वर प्राप्ति की इच्छा तीव्र गति से तड़प उठती है। इच्छा से लगाव और लगाव से लक्ष्य में स्थायित्व और स्थायित्व की दृढ़ता प्राप्त हो जाने पर सद्गुरु से भोग पाया हुआ मन सहज ही प्रिय से चिपके रहने का अभ्यासी हो जाता है। क्रमशः इस दशा में भी परिपक्वता आने लगती है। बहिर्मुख से अंतर्मुख हुआ मन अनजाने ही मानो लक्ष्य को पहचानने लगता है। भौतिक इच्छाओं व आकांक्षाओं का उठना समाप्त हो जाता है। आवश्यकता पड़ने पर वैसा ही काम हो जाता है, वरन अभ्यासी उसमें उलझ नहीं पाता। क्रमशः सहज साम्य अवस्था का फैलाव कण कण में व्यापने लगता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में अभ्यास का अर्थ स्वयं में अपनी पूर्ण परिभाषा है। अभि प्लस आस अर्थात जिस क्रिया द्वारा ईश्वर की प्रतीति उभरने लगे वही सांचा अभ्यास है। अभ्यास के भी भेद होते हैं। निरंतर कुछ करते रहने की ही तो पूजा की जाती है, उसे क्रियारत कहते हैं। ऐसा अभ्यास अभ्यासी की आदत बन जाता है एवं उसका लगाव लक्ष्य के बजाय साधना से हो जाता है। दूसरा अभ्यास जिज्ञासु का होता है,
जो लक्ष्यरत होता है। वह अभ्यास द्वारा अंतर में लक्ष्य की सामीप्यता का परमानंदमय अनुभव पाता है। ईश्वरीय सामीप्यता का सेंक अंतर में व्याप्त हुई स्थूल एवं आवरण को पिघलाकर बाहर फेंक देता है। सहज मार्ग में अभ्यासी का एक ही गुरु है, एक ही मिशन है और एक ही लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति का होता है। क्योंकि बाबूजी महाराज सहज सा मार्ग लेकर आए जो धरती पर अवतरित हुए, उनमें उनका केवल यही उद्देश्य है कि मानव मात्र श्रेष्ठतम अवस्था को प्राप्त करते हुए ईश्वर प्राप्ति के लक्ष्य को प्राप्त करें। उनकी पावन प्राणाहुति शक्ति द्वारा समन्वय आज दिव्य युग का संदेश है। बाबूजी महाराज के कथनानुसार भले ही वे स्वीकार न हो, भले ही वे स्पीकर न हो, साइलेंसर ही हों, उनके प्रति समर्पण में वो जादू होता है जो अभ्यास में दिव्य अंतिम खार के रूप में सिर पर चढ़कर बोलता है। उनके प्रति समर्पण के अभ्यास के द्वारा हृदय में उन सूक्ष्म दशाओं का प्रादुर्भाव सहज ही होता रहता है जो दिव्य लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में प्रेरक और आवश्यक है। धन्यवाद।